तीरगी में जहर की दिया जलाएगा, मसला नया कोई जो सर उठाएगा, कौन रास्ता हमें भला दिखाएगा। रोशनी ही रोशनी विलायत फकी, का जुज़्व लाज़मी विलायत फकी। बस ये तीन उन्वान नबी अकरम के पास थे, एक नबूवत, एक रिसालत और एक इमामत। नबी अकरम बहैसियत नबी खुदावंद मुताल से दीन वही की सूरत में दरियाफ़्त करते थे, बहैसियत रसूल वही दीन माशरे के अंदर इबलाग़ करते थे, तबलीग़ करते थे और फ़कत इस पर इक्तफ़ा नहीं करते थे, बल्कि हमने देखा नबी अकरम ने जैसे ही हिजरत करी, मदीने में जाकर हुकूमत इस्लामी क़ायम की और फिर मक्का के अंदर भी मदीने में तैयारी की और मक्का के अंदर फ़तह मुबीन हुई और फिर मक्का के अंदर हुकूमत इस्लामी क़ायम हुई। बस वो दीन जो लोगों में इबलाग़ करते थे, वो दीन लोगों पर नाफिज भी करते थे। यहाँ पे जो आज हम विलायत फ़क़ी की गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, वो इस मरहले से ताल्लुक़ रखती है कि खुदावंद मुताल की जानिब से आने वाला मुबल्लिग़ इलाही, खुदावंद मुताल की जानिब से आने वाला नबी व रसूल लोगों पे जिस तरह दीन पहुँचाने में ज़िम्मेदार है, इस तरह माशरे के अंदर दीन को नाफिज करने में भी उतना ही ज़िम्मेदार है। और हमने देखा कि नबी अकरम ने तकरीबन हिजरत के बाद, फिर उसके बाद फ़तह मक्का में, फिर फ़तह मक्का के बाद मक्के के अंदर एक इलाही हुकूमत कायम की और अपनी रहलत तक ख़ुद नबी अकरम उस माशरे के हाकिम भी थे, उसी माशरे के अंदर बहैसियत रसूल, उसी माशरे के अंदर बहैसियत मुअल्लिम भी थे, बहैसियत काजी भी थे और उसी माशरे के अंदर एक हाकिम भी थे, हाकिम इस्लामी भी थे। अब ये ज़िम्मेदारी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी, इमामत की ज़िम्मेदारी, विलायत की ज़िम्मेदारी नबी अकरम अपनी रहलत से पहले ऐलान करके इमामत की ज़िम्मेदारी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर गदीर में जो ऐलान हुआ ख़ुद अमीरुल मोमिनीन का, जिसको हमेशा से आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ है कि वो इमामत का आगाज़ नहीं था, इमामत का तसलसल था। विलायत फ़क़ी के मौजू को समझने के लिए ये नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि गदीर के दिन नबी अकरम ने ऐलान तसलसल इमामत किया था, वरना ख़ुद सैयदुश्शुहदा की रिवायत है कि इन्ना रसूलल्लाहि काना हुवल इमाम, कि बेशक ख़ुद रसूलुल्लाह इमाम थे। यही इमामत, यही विलायत नबी अकरम गदीर के दिन अमीरुल मोमिनीन के सुपुर्द कर रहे थे कि ताकि माशरे के अंदर दीन फ़कत पहुँचाया ना जाए, दीन फ़कत लोगों तक पहुँचा के इक्तफ़ा ना किया जाए, बल्कि माशरे के अंदर दीन हुकूमत भी करे, दीन की हुकूमत भी हो। लेकिन हमने देखा कि 25 साल ख़ुद अमीरुल मोमिनीन उस विलायत और इमामत से महरूम रहे, चूँकि लोगों में शऊर नहीं था, चूँकि लोगों ने इमामत और विलायत की उस अहमियत को, उसके उन मकासद को, उनके अहदाफ को नहीं जाना। खुदावंद मुताल की जानिब से भेजे हुए इमाम और वली 25 साल इमामत और विलायत से महरूम रहा। अमली तौर पे विलायत फ़क़ी की मज़लूमियत हम यहाँ पे देखते हैं। विलायत फ़क़ी, वली फ़क़ी और खुदावंद मुताल की जानिब से भेजा हुआ इमामत और विलायत का ये सिलसिला आज भी लोगों की बेशऊरी, लोगों की अदम तवज्जो, लोगों को दुरुस्त अपने दीन और दीन की हुकूमती व सियासी व इज्तिमाई पहलू को ना समझने की वजह से, मसलन अमीरुल मोमिनीन 25 साल अपने हक़ से महरूम रहे, तो हम यहाँ देखते हैं कि तकरीबन 1100 साल से वो हक़ के हुकूमत, वो हक़ के विलायत जो नबी अकरम से आइम्मा अतहार को मिला था, ख़ुद इमाम ज़माना और इमाम ज़माना से पहले आइम्मा अतहार ने यही ज़िम्मेदारी फ़ुक़हा के हवाले की कि जिसको हम विलायत फ़क़ी के उन्वान से जानते हैं। ये इजमाली सा तारुफ़, यानी लोगों के ऊपर हक़ के हुकूमत, हक़ के सियासत और ये हुकूमत का हक़ जो फ़कत खुदावंद मुताल को हासिल था। खुदावंद मुताल चूँकि खालिक हक़ीक़ी है, खुदावंद मुताल चूँकि उसने ये इंसान को खल्क़ किया, ज़ातन खुदावंद मुताल को इसी इंसान के ऊपर हुकूमत का हक़ हासिल है, लेकिन खुदावंद मुताल का वजूद मादी नहीं है। खुदावंद मुताल ने लोगों में दुनिया के अंदर जिस तरह दुनिया को खल्क़ किया, दुनिया की मुख्तलिफ़ वसाइल, दुनिया के अंदर मौजूदात को खल्क़ किया, इसी दुनिया के अंदर इंसान को हुकूमत इस्लामी व हुकूमत दीनी के लिए अंबिया भेजे, रसूल भेजे।
विलायत नबी तक मामला आया, विलायत खुदा से विलायत नबी तक मामला आया। उसके बाद नबी अकरम आखिरी नबी विलायत आइम्मा जाते जाते गदीर में ऐलान करके गए। मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास हक़ के हुकूमत व सियासत आया। लोगों की बेतवज्जुही की वजह से लोग इस विलायत और इमामत से महरूम रहे। हम देखते हैं लेकिन खुदावंद मुताल का ये हुकूमत व इमामत का सिलसिला जारी व सारी रहा। हम देखते हैं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फ़िरक़ा, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की गदीर से ही जुदा हो गई विलायत और इमामत के मामले में। उसके बाद हम देखते हैं कि तशय्यो, जिसने अमीर अल-मोमिनीन की विलायत और इमामत का इकरार भी किया, हम देखते हैं ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने में कितने अफराद थे जो अमीर अल-मोमिनीन की हुकूमत और सियासत से हम आहंग थे। हम देखते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन हत्ता 25 साल तो इमामत और विलायत से दूर रहे, लेकिन वो जो 4 साढ़े 4 साल ज़ाहिरी तौर पे इमामत और विलायत अता हुई, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि वह अमली इक़दाम जो अमीर अल-मोमिनीन चाहते थे उस तरीके से नहीं कर पाए, जिस कदर भी अमीर अल-मोमिनीन का ये हुकूमत का ज़माना रहा। उसके बाद फिर ये ज़माना जो हम देख रहे हैं, ग़ैबत इमाम ज़माना का ज़माना, ग़ैबत सुग़रा हुई, तो उसके बाद ग़ैबत कुबरा हुई। आया इस ज़माने में लोगों को हुकूमत इस्लामी, हुकूमत इमामत और विलायत की ज़रूरत है या नहीं है? इस ज़माने में भी ज़रूरत है। जिस तरह नबी के ज़माने में ज़रूरत थी, उसी तरह अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने में भी ज़रूरत थी। जिस तरह अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने में ज़रूरत थी, इसी तरीके से आखिरी इमाम के ज़माने में भी ज़रूरत है। और इमाम ज़माना के ग़ैबत के बाद हत्ता तशय्यो के अंदर भी वही मुश्किल पेश आई जो गदीर के मौके पर आमतुल मुसलमानों को पेश आई थी, आमतुल मुस्लिमीन को पेश आई थी। क्या कि जाने वाला नबी अपने बाद कोई मुअय्यन निज़ाम हुकूमत का और सियासत का नबी इमाम और हाकिम मुअय्यन करके नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ा फ़िरक़ा मुसलमानों का इमामत और विलायत से दूर हुआ। और हम आज देखते हैं कि इमाम ज़माना की ग़ैबत के बाद वो जो इमाम ज़मानों को अपना इमाम मानते थे, आज भी जो इमाम ज़मानों को अपना आखिरी इमाम मानते हैं, उसके बाद एक आवाज़ आई कि हम इमाम ज़माना के ज़हूर तक इमामत और विलायत से रज़ाकाराना तौर पर महरूम रहेंगे। क्यों? जब इमाम आएंगे तो इमामत और हुकूमत कायम होगी, और उस वक्त हम देखेंगे कि हमारी हुकूमती सियासी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। और हम अपने माशरों में ख़ित्तों में देख रहे हैं कि आज जिन माशरों में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया हुकूमत इस्लामी है, आया हुकूमत कुरान है, आया हुकूमत रसूलुल्लाह है, आया हुकूमत अमीर अल-मोमिनीन है? हम देखते हैं कि नहीं है ऐसा। और ये आज के ज़माने का, ग़ैबत के ज़माने का, ग़ैबत कुबरा के ज़माने का हुकूमती निज़ाम यानी विलायत फ़क़ी को ना समझने का नतीजा। आज हम देख रहे हैं कि न फ़क़त सुन्नी, न फ़क़त अहले सुन्नत के माशरे, वो ममालिक जहाँ पे सुन्नी कसरत से रहते हैं, तो वो तो कह देंगे कि विलायत फ़क़ी, हम अमीर अल-मोमिनीन की विलायत और हुकूमत के कायल नहीं हुए उस वक्त, तो उनके पास तो आज भी वो कह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुतासिफ़ाना आज हत्ता तशय्यो, मसलन बहरीन 80% शिया, लेकिन हुकूमत तागूत के अंदर ऐसी खिलाफत के जो मौरूसी, और हम देखते हैं कि ख़ानदानी खिलाफत के अंदर है। किस कदर ये मायूब बात है कि दामन तशय्यो के अंदर भी हुकूमत तशय्यो नहीं है, ख़ित्ते तशय्यो के अंदर भी हुकूमत तशय्यो नहीं है। इस मौजू की बाबत आगाही ना होने का नतीजा। या पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान के अंदर न फ़क़त हम कहेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत की तादाद ज़्यादा है, तो वो इलाके जहाँ पे तशय्यो है वहाँ पर भी इमाम ज़माने की हुकूमत नहीं है, कि वो हुकूमत जो इमाम ज़माना ने विलायत फ़क़ी की सूरत के अंदर पेश की, आइम्मा अतहार ने पेश की। आइम्मा अतहार ने इसका तारुफ़ कराया कि जब तुम ग़ैबत के ज़माने में होगे तो तुम्हारे पास हुकूमती निज़ाम क्या होगा। 1100 साल से उलमा आए, फ़ुक़हा आए, और मैं नाम भी लूँगा आगे, उन फ़ुक़हा ने लोगों को बताने की भी कोशिश करी, उनको बताया कि तुम्हारा निज़ाम इमामत और विलायत है। लेकिन हम उसके बाद भी देखते हैं कि कोई हुकूमत इस्लामी इमामत और विलायत की बुनियादों के ऊपर न कायम हुई। तशय्यो 1100 साल से गैर इलाही, गैर कुरानी और गैर इस्लामी हुकूमतों के अंदर खामोश, चुप, ना आगाह और अपने हुकूमती निज़ाम से जाहिलियत के अंदर ज़िंदगी गुजारता रहा 1100 साल से। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह
कि ये जो बात इमाम ख़ुमैनी के हवाले से की भी जाती है कि नज़रिया विलायत फ़क़ीह और इमाम ख़ुमैनी का किरदार। इमाम ख़ुमैनी ने बिहम्दुलिल्लाह इनक़लाब इस्लामी की जो नहज़त चलाई, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल मौजू जो इमाम ख़ुमैनी की तकारीर, इमाम ख़ुमैनी के ख़िताबों में, इमाम ख़ुमैनी की तहरीरों में था, वो हुकूमत इस्लामी का मौजू था कि आज जब इमाम ज़माना ग़ैबत में है तो आज क्या इस्लामी हुकूमत की ज़रूरत है या नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं कि इमाम ख़ुमैनी ने लोगों को मुतवज्जे किया और इस कदर मुतवज्जे किया कि कहा कि इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर कोई मौजू नहीं है। जिस निज़ाम की तरफ जाने वाला इमाम छोड़ के गया था, वही मुश्किल जो अहले सुन्नत को पेश आई थी नबी अकरम के बाद, आज तशय्यो उसी हालत के अंदर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही बदतर है इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह इनक़लाब इस्लामी आया, इमाम ख़ुमैनी ने ये निज़ाम पेश भी किया, ख़िताब में भी पेश किया और अमल भी करके दिखाया कि एक शुबहा ये भी होता है कि क्या विलायत फ़क़ीह इमाम ख़ुमैनी का निज़ाम है, क्या विलायत फ़क़ीह इमाम ख़ुमैनी का नज़रिया है, क्या विलायत फ़क़ीह में सबसे पहली बात इमाम ख़ुमैनी ने की थी। तो शुबहे का जवाब भी ये देते कि नहीं, इमाम ख़ुमैनी ने वो खोया हुआ इस्लाम, वो छुपा हुआ इस्लाम, वो किताबों के अंदर मौजूद इस्लाम, वो फ़कत ख़िताबों के अंदर बयान हुआ हुआ इस्लाम, इमाम ख़ुमैनी ने फ़कत इनक़लाब इस्लामी की सूरत में अमली करके दिखाया, न ये कि नज़रिया इमाम ख़ुमैनी ने पेश किया। इमाम ख़ुमैनी ने आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत से तशय्यो को ग़ैबत इमाम ज़माना के दौर में हुकूमत का निज़ाम नज़रिए के तौर पे भी बताया और उसके बाद अमली भी किया, लेकिन इस कदर शिद्दत के साथ किया कि लोगों के जहनों में ये शुबा पैदा हो गया कि क्या ये नज़रिया इमाम ख़ुमैनी का नज़रिया है। इमाम ख़ुमैनी ने कुरान से भी इसकी दलीलें दी और रिवायात से भी दलीलें दी कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ होंगी। एक मरतबा दुरूद भेजे मोहम्मद। तीरगी में जहल की दिया जलाएगा, मसला नया कोई जो सर उठाएगा, कौन रास्ता हमें भला दिखाएगा। रोशनी ही रोशनी विलायत फ़क़ीह, दी का जुज़्व लाज़मी विलायत फ़क़ीह।